हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ये इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, एक तो पहले तो डाइवोर्स के आते थे, अब आईवीएफ के आ रहे हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन है 2811। देखिए बच्चे आज शादी अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लव मैरिजेस कर रहे हैं। पहले मैं ये पॉइंट नोट नहीं कर रही थी, ये कुछ 8 महीने पहले की बात है, क्योंकि 11th हाउस खाली गेन और प्रॉफिट नहीं है, पैसा नहीं है, बच्चे का भी देखना होता है। तो अब मैं सबसे पहले बेबी देखती हूँ। डाइवोर्स तो मेरी प्रायोरिटी है ही, पहले डाइवोर्स नहीं होना चाहिए मैचिंग में। बच्चा, पैसा, लॉन्जिविटी, करैक्टर, फैमिली, जितने भी भाव बता रखे हैं सब पर मैं पकड़ बनाकर चलती हूँ। अब सबसे ज़्यादा जो केस आ रहे हैं आईवीएफ के, अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया था, तो मैंने महादशा, अंतरदशा नहीं, प्रत्यंतर दशा में सिर्फ 4 महीने का उनका योग बना था, तो भी वो कंसीव नहीं हो पाए। उनका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन था एडॉप्शन का, 5th लॉर्ड था 10th हाउस में, तो मैंने अब एडॉप्शन के लिए बोला है। इसी तरह ना मैं पहले कॉम्बिनेशन देखती हूँ कि पहले हमारा कॉम्बिनेशन होना चाहिए पहले बच्चे का। अगर मार्स है 5th हाउस में तो सर्जरी से बच्चा होता है। अगर सिंह राशि में मंगल है तो बच्चा अवॉर्ड हो जाता है। एक योग और है, कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में बच्चा पूरा नहीं पहुंच पाता, एग वही रुक जाता है। अगर राहु के त्रिकोण में मार्स है तो ये प्रॉब्लम आती है। ऐसे मेरे पास 2-3 केस आए हैं, तो इस बात का मैं पहले से ही बता के चलती हूँ ये प्रॉब्लम आनी है, तो आप डॉक्टर जैसा बोले ना। देखिए प्लैनेट तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, और मैं यहाँ प्लैनेट को बदलने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन आपको अवेयर कर सकती हूँ। बाकी जैसा डॉक्टर बोलेंगे वो तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वही हुआ जो मैंने बोला। लेकिन वो शॉक्ड नहीं थे, सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि मैं पहले से ही उनको बता के रखा था कि ऐसा होगा। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो आया था, इसके बाद ही मेरी कैलकुलेशन एक गई मेल और फीमेल की, क्योंकि मेरे पास जो मेल और फीमेल की कैलकुलेशन आती है वो अबॉर्शन से पहले की है। अबॉर्शन के बाद अब भाव लेना है नहीं लेना, ये थोड़ा मेरे को अभी रिसर्च में टाइम लगेगा। लेकिन आज का हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है आईवीएफ का, कि इतने इश्यूज़ क्यों आने लगे हैं। सबसे पहले क्या है कि पीसीओडी की जिनको समस्या होती है उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, जिनका सूर्य उच्च का बैठा हुआ, सिंपल। अब जब तक पिता पावरफुल है, जिनका गुरु उच्च का बैठा है, कोई भी प्लैनेट जो बच्चा देता है, सूर्य के पास क्या है, बच्चा है, सैक, उसको डेवलपमेंट जुपिटर देता है। अगर गुरु उच्च का बैठा तो भी बच्चा होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसको हम यूं ले लें कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पौधा नहीं पनप रहा। तो मैं हमेशा बच्चों को एक ही सलाह देती हूँ, थोड़ा सा ना अपने घर से दूर हो जाओ, फिर बेबी जब हो जाए फिर आ जाओ। वरना जो यथार्थ है, हमें कॉम्बिनेशन चाहिए बच्चे का। पहले बच्चे का 2, 5, 11, सेकंड का 2, 7, 11, थर्ड का 2, 9, 11। हर बार फल हाथ में चाहिए। और बच्चे के पर दृष्टि या तो गुरुदेव की होनी चाहिए या फिर शनि की होनी चाहिए। गुरुदेव की चंद्रमा पर दृष्टि है, अगर स्वेच्छा से बच्चा आ रहा है और आयु को कोई खतरा नहीं है। शनि की दृष्टि भी यही है कि आयु को कोई खतरा नहीं है। अब आईवीएफ को लेकर क्या करें, जब मैं बच्चा देखती हूँ कि आईवीएफ में क्या है, लॉन्जिविटी आयु हमको देखनी है, 9 महीने तक उस बच्चे का ध्यान रखना है। तो अगर मुझे बीच में कहीं गड़बड़ लगती है, अभी जैसे राहु जुपिटर इकट्ठे थे, मैंने किसी को आईवीएफ के लिए नहीं बोला। जब राहु हट गया उसके बाद मैंने जुपिटर के समय बोला है, तो पहले तो नहीं कंसीव हो पाया, उनका फेल चला गया आईवीएफ, क्योंकि उनके कॉम्बिनेशन बहुत हमें कम मिल रहे थे। और कई बार क्या होता है, 9 के 9 प्लैनेट में एक भी प्लैनेट नहीं आता, यानी सूर्य जब आएगा खुद ही बच्चा रहेगा। वो कॉम्बिनेशन बन रहा है 2032 में। तो उनका ये होता है कि मैडम एज इतनी हो जाएगी। मैंने कहा देखिए, मैंने कुंडली नहीं बनाई है, मैं कॉम्बिनेशन और रिसर्च करके बैठी हूँ। मेरा काम है आपको यथार्थ बताना, फिर मैं अडॉप्शन और सैरोगेसी का देखती हूँ। अब सैरोगेसी का देखिए, यहाँ पर रूल्स है, आपको पता है, उस प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा। मैं कॉम्बिनेशन बता सकती हूँ, अदरवाइज
पूरी फैमिली ने डिसीज़न खुद ही लेने होते हैं, लेकिन इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? ये जो 3 कॉम्बिनेशन मैंने आपके बताया, अगर गुरु उच्च का बैठा है, अगर सूर्य उच्च का बैठा है, अगर पंचम भाव में मार्स है, या तो सर्जरी होगी या बच्चा ट्यूब में फंस जाता है कि कितनी बार, या बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। ये 3 ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए 11, वो है फ्रूट फल। और ज़ोडिएक बेल्ट 24 घंटे घूमती रहती है। गोचर में बच्चे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। किस दृष्टि से मन से हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ उनकी बात करूँगी जिनका केस मेरे पास आता है। जिनके बेबी नहीं हो रहा, मुझे उनको रीजंस बताने होते हैं, सत्य बताना होता है, ताकि वो सही निर्णय लें कि उनको सैरोगेसी के साथ जाना है, या उनको जाना है अडॉप्शन में, या उनको वेट करना है। फिर मैं ये सब नहीं सुनती, मैडम आयु हो जाएगी तब तक, ये मैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, मुझे आपको यथार्थ और सत्य बताना है। जब भी ये कॉम्बिनेशन है, आप अपनी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं, ये इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और ख़ासकर जिनका पीसीओडी का है, अभी से ही पता है, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आगे बच्चा कंसीव करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह आप सत्य और यथार्थ से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें। मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर किरण बाबा एस्ट्रोलॉजी चैनल। और अगली बार मिलते हैं एक और सत्य के साथ, यथार्थ के साथ। बाय।